हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही इजी है। दैट एंड होल एक्सरसाइज 8.2 विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हमें एरिया कैसे निकालना है जो कि ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस हैं एंड देयर इज 1 एग्जाम्पल इन योर बुक जो कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो वो भी मैं बताऊंगी एंड ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही आसान है, राइट। लेकिन एक प्रॉपर वे होता है, प्रोसेस होता है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम जरूर फॉलो करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन 4 कहना क्या चाहता है। Using integration, find the area of region bounded by the triangle whose vertices are this. First of all, let me make you clear that आपकी पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको एरिया निकालना आ जाता है, मतलब पूछा जाता है कि आपको एरिया फाइंड करना है और ऐसा एरिया फाइंड करना है जो कि एक ट्राइंगल बनाता है, तो यहाँ पे आपके पास वर्टिसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको वर्टिसेस नहीं गिवन है, इक्वेशंस गिवन है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको इक्वेशंस गिवन होती है इंस्टेड ऑफ दिस वर्टिसेस और दिस पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, हम इनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्वेशंस में। सो अगर आपको इक्वेशंस गिवन होती है हम उनको पॉइंट्स में फाइंड करते हैं वैल्यूज, ताकि हम अपने लिमिट्स निकाल पाएं। यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन है, वर्टिसेस ऑलरेडी मेंशन है, तो हम अब इनकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वेल, ओके। सो यहाँ पर आपके पास देखते हैं कैसे डायग्राम बनता है। ये जो वर्टिसेस हैं यही आपका अल्टीमेटली डायग्राम बन जाएगा और इन्हीं वर्टिसेस का ट्राइंगल बनेगा और इसी वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनकर आएगा उसका आपको एरिया निकालना होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द डायग्राम। सो दिस इज 0। सबसे पहला पॉइंट है, आप इसको नेम दे सकते हो लेट द वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स बी। लेट द वर्टिसेस -1, 0 ए, B दे दो 1,3 को एंड C दे दो 3,2 को, ठीक है। सो अब जैसे जैसे मैं ये प्लॉट करूंगी ग्राफ में आपका ट्राइंगल खुद से बनकर आ जाएगा। -1,0 कहाँ पर होगा, दैट मीन्स -1 x एक्सिस पे, y 0 पे। सो -1 इस साइड है और ये 0। सो -1,0 आपका पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, राइट। तो ये हो गया पॉइंट A। ऐसे ही 1,3 1 होगा यहाँ पर, +1 एक्सिस पे, x एक्सिस पे यहाँ पर है, तो 1 ये रहा और y पे चाहिए 3, तो ये रहा 3। तो 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है आके, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है 1,3, तो ये पॉइंट है B। ऐसे ही पॉइंट C को प्लॉट करेंगे। C है 3,2, x एक्सिस पे 3 होगा ये सपोज, एंड y एक्सिस पे 2 कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा पॉइंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो पॉइंट 3,2 है, 3 हो गया x एक्सिस पे, 2 हो गया y पे, तो ये कहीं यहाँ पर आके बन रहा है। तो ये पॉइंट बना है आपका C, दैट मीन्स 3,2। तो अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं इन सबको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक ट्राइंगल की फॉर्म में पिक्चर क्लियर दिख रही है, राइट। तो यही एरिया है जो ये 3 वर्टिसेस कवर कर रही हैं और ये ट्राइंगल बना रही हैं और जिसका हमें क्या निकालना है, एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं इस एरिया को शेड कर देती हूँ ग्रीन कलर से। तो ये सारा ग्रीन एरिया आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जैसे कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस पहले प्रीवियस एक्सरसाइज 8.1 में भी देखे हैं कि आपको ये एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो ये नीचे x एक्सिस की लिमिट ज़रूर पता होनी चाहिए, राइट, लिमिट्स अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट नीचे आकर क्या बन जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये सिर्फ x एक्सिस है, तो मतलब y यहाँ पे 0 होगा, तो ये 1 पॉइंट यहाँ पर और
0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ x एक्सिस है, तो ये 1,3 का नीचे आकर x एक्सिस पे 1,0 हो गया। ऐसे ही ये वाले पॉइंट को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3,0। ठीक है, तो हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ की? क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा पूरे एरिया में से हमें सिर्फ ग्रीन एरिया चाहिए और दिस वाइट एरिया, या फिर मैं इसको डॉटेड एरिया बना देती हूँ। ये वाला जो डॉटेड एरिया है वो एक्स्ट्रा एरिया है हमारे लिए, इसको हमें रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको पूरी फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एक बॉक्स के फॉर्म में इसको देखूँ तो, है ना। तो इस पूरे एरिया में से एक्स्ट्रा एरिया क्या है? ये डॉटेड वाला। हमें सिर्फ चाहिए ग्रीन एरिया जो एक ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कैसे करना है काम। देखो स्टेप बाय स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओनली ABC, है ना। तो वो कैसे मिलेगा हमें? इस पूरे एरिया में से इस एरिया को अगर मैं डिडक्ट कर दूं, और वो एक प्रॉपर तरीका है, वो क्या है देखो। सबसे पहले मैं पॉइंट्स को लिख दूं। ये जो पॉइंट मैंने बनाया इसको मैं पॉइंट ले लेती हूँ E, ये पॉइंट ले लेती हूँ D। तो ABCDE पूरा एक बॉक्स है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है। लाइन के इस साइड अगर आप देखें इस थिक बार को, तो ये एक ऐसा थिक बार मैंने ड्रॉ किया है जो लाइन AB को टच कर रहा है, AB। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि हम इन वर्टिसेस से इक्वेशन जो हमें चाहिए होती हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने थिक बार ड्रॉ किया है, लाइन के इस साइड वाला थिक बार इस लाइन AB को टच कर रहा है। अगर मैं लाइन के इस साइड वाले थिक बार को ड्रॉ करती हूँ, वो दूसरी लाइन को टच कर रहा है, वो डिफरेंट लाइन को टच कर रहा है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड BC। अब मैं एक और तीसरा थिक बार ड्रॉ कर रही हूँ जो सिर्फ कहाँ तक है? सिर्फ ये वाली लाइन तक। और ये वाली लाइन क्या है? AC। ये लाइन AC तक जो एरिया है, ये वाइट वाला डॉटेड एरिया, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये थिक बार क्या है? वो वाली थिक बार है जो सिर्फ AC लाइन तक ही है। तो हमें हमारा शेडेड एरिया कैसे मिलेगा? सिर्फ ABC वाला है हमारा जो शेडेड ग्रीन शेडेड एरिया है, हमें सिर्फ वही चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? ऐड कर दूं ये वाला एरिया कंप्लीट, जिसमें कि ये वाला वाइट एरिया भी है, ग्रीन वाला एरिया भी है, लेकिन अभी ये जो थिक बार है इस AB लाइन को टच कर रहा है। तो मतलब AB को टच करने का मतलब ये है कि हम जो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे y1 की जगह, वो AB से आएगी। ठीक है, तो वो सीख लेंगे हम कैसे करना है, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हम सिर्फ यहाँ पे एरिया कैसे निकालने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ABE को आप ऐड कर दो, और ये ABE जो है वो कहाँ से कहाँ तक है एरिया? लिमिट्स देखे तो -1 से लेके 1 तक। सो -1 से 1 तक एरिया कौन सा चाहिए आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। तो हमने उसको नाम दे दिया है एरिया ऑफ ABE। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें वाइट वाला भी आ रहा है, एक्स्ट्रा वाला एरिया भी आ रहा है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ, लिमिट जा रही है 1 से लेके 3 तक। ये अब लाइन के इस साइड वाला एरिया ऐसा एरिया है जिसमें ग्रीन एरिया भी है, वाइट वाला एरिया भी है, लेकिन ये वाला जो थिक बार है किसको टच कर रहा है? ये टच कर रहा है BC से। तो हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन y2 की मिलेगी वो BC इक्वेशन से आएगी। तो मतलब ये 1 से लेके 3 लिमिट लगेगी। एरिया ऑफ BCDE, ठीक है, BCDE, ठीक है, कंप्लीट एरिया। अब मैं यहाँ पे माइनस क्या कर रही हूँ? अब देखो ये दोनों एरिया में अगर आपने नोटिस किया हो, वाइट एरिया दोनों में आ रहा था, इंक्लूड हो रहा था, राइट। ये एक ऐसा एरिया लिखा है, ये एक ऐसा एरिया लिखा है जिसमें मैंने वाइट डॉटेड एरिया भी इंक्लूड किया है। लाइन के इधर वाला एरिया में भी किया है, लाइन के उधर वाले एरिया में भी किया है। तो ये जो मैं माइनस करने जा रही हूँ, तो ये पूरे इन दोनों में से माइनस कर रही हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं थी, नहीं तो मैं यहीं पे लिख देती। सो हम दिस प्लस दिस माइनस पूरा यहाँ से लेके लिमिट यहाँ तक, क्योंकि वाइट वाला एरिया डॉटेड वाला एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ही है। लेकिन चाहे यहाँ तक है,
तभी हम ये वाले इक्वेशन यूज करेंगे। ये वाली जो थिक बार है जिसको टच कर रही है AC है ये, ठीक है, तो AC से इक्वेशन आएगी आपकी। सो यहाँ पे लिमिट्स -1 से 3 ज़रूर है, लेकिन ये कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक, जिसका थिक बार सिर्फ यहीं तक रुक जाता है। और किसको टच कर रहा है, AC लाइन को। तो AC लाइन भी हमें मिल जाएगी कहाँ से, AC से। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, तो ये अगर मैं एरिया माइनस कर देती हूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो मेरा यहाँ से भी वाइट वाला चला जाता है डॉटेड एरिया, यहाँ से भी वाइट वाला चला जाता है डॉटेड एरिया, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये एरिया आपका इस तरह से मिलेगा। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे इक्वेशंस कैसे लिखनी है। ये वाला जो थिक बार है इसको नाम दे दो y1। ये वाला थिक बार है जो BC को टच कर रहा है इसको दे दो y2। और ये जो लास्ट है जिसमें सारे कंप्लीट वैल्यू जिसको डिडक्ट करनी है ये दे दो y3। ये AC से आएगा, y2 वाला थिक बार BC से आएगा, y1 वाला AB से आएगा। अब हम सीख लेते हैं इक्वेशंस को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दीज वर्टिसेस, और फिर हम पुट कर देंगे यहाँ पर। दैट मीन्स y1 dx में, देन y2 dx में, माइनस y3 dx में, ठीक है। और ये काम आप पहले भी कर सकते हैं कि आप इक्वेशंस पहले निकाल लें उसके बाद एरिया लिखें, इट इज़ अप टू यू, ओके। तो हमें अब इक्वेशंस चाहिए, और हमेशा इक्वेशंस अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के, आपकी इक्वेशंस कैसे आएंगी, पहले सॉल्व कर लो AB को। सॉल्विंग फॉर इक्वेशन AB, दैट मीन्स AB, फिर कर लेंगे हम BC को सॉल्व, देन CA को सॉल्व, ठीक है। दैट मीन्स CA मीन्स AC को इक्वेशन। तो हमें जब पॉइंट्स गिवन हो दिस एंड दिस, तब हमें इक्वेशन निकालनी आती है, राइट। अगर आपने चैप्टर क्लास 11th में या 10th में पढ़ रखा होगा इक्वेशंस के ऊपर चैप्टर, तो आपको आता होगा, और बहुत इजी है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने का, अगर आपके पास 2 वर्टिसेस 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है, राइट, जिसमें से कि ये x1 y1 हो गया, दिस इज x2 y2। यहाँ पे आप y1 की जगह 0, यहाँ पर 3 माइनस y1 इज 0, x2 इज 1, x1 इज -1, x माइनस x1 इज अगेन -1। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, तो ये एक इक्वेशन, क्योंकि आपको y की फॉर्म में ही चाहिए होती है, तो आप इस तरह से रहने दे सकते हैं, या फिर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। सो 3/2 x प्लस 1। सो y की जो वैल्यू आई है ये आपकी कौन सी इक्वेशन आई है, अगर आपने पॉइंट AB को सॉल्व किया है तो इक्वेशन AB बनेगी, ठीक है। जब आप BC पॉइंट को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन BC बनेगी। ऐसे ही जब पॉइंट AC को सॉल्व करोगे तो आपका AC इक्वेशन निकल के आएगी। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन AB। ऐसे ही इक्वेशन BC निकलेगी, ऐसे ही इक्वेशन AC निकलेगी, तो वो हम निकाल सकते हैं, खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे ही इक्वेशन BC को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी लाइक दिस। ऐसे ही इक्वेशन AC को सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी like this. So now just put these equations in your question जहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आएगी लाइन AB, यहाँ पे लाइन BC और यहाँ पे आएगी लाइन AC, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं इक्वेशन पुट कर रही हूँ। तो ये है आपके पास वैल्यूज मैंने प्रॉपरली मेंशन कर दी हैं अच्छे से इक्वेशंस फाइंड आउट करके। सिंपली अब आपको इंटीग्रेशन करना है जो कि बहुत ही ईजी है यहाँ पर, राइट। सो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4 यूनिट्स। सो यहाँ पर मैंने वैल्यूज को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया है, नथिंग एल्स, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x, जिस पे हम लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x माइनस x²/2, जिस पे हम लिमिट लगा देंगे 3 1। यहाँ पे 3 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन इज x ओनली, तो इस पे भी लग जाएगा लिमिट्स। सेम फॉर हेयर x²
-3x के ऊपर लिमिट लग जाएगी एंड यहाँ पर भी 1 है तो उसका इंटीग्रेशन इज अगेन x। सो आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, एक एक स्टेप मैंने करके दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।